हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज स्टार्ट करते हैं हम न्यू यूनिट्स, न्यू चैप्टर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को हमने बताया था लास्ट क्लास में कि वो तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। उसमें कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। कोई भी डाउट आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, थोड़ी बाहर से वो आ रही है, लाइट आ रही है तो थोड़ा फोकस इधर उधर हो रहा है, बट ध्यान अपने क्लास पर ध्यान दो तुम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज हम नया चैप्टर अपना, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, क्लास 11, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और स्टार्ट तो वैसे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन करना चाहिए था, वन बाय वन सीरियसली करना चाहिए था, बट क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम में आ नहीं रहा है, मोस्टली बच्चों को ये आ रहा है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो पहले ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और NCISM की तरफ से आपका सिलेबस आ गया है नीट का। तो वैसे तो मैंने चेक करा था, बट एक बार दोबारा चेक करूँगा मैं। वैसे तो कोई सिलेबस रिड्यूस हुआ नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले से बोल रहा था कि कुछ भी रिड्यूस इतना होगा नहीं। थोड़ा बहुत हुआ है, माइनरली हुआ होगा, बट इतना नहीं हुआ है, ठीक है। पढ़ना में सब कुछ है। इवोल्यूशन आपका शायद वैसे एकेडमिक वाइज आपका नहीं आएगा, बट नीट के पेपर में है, ठीक है। तो अब सिलेबस आ चुका है, अब अपनी कमर बांध लो। जैसे ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं तो बहुत तेज़ी से हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। वैसे सिलेबस तो बायो को अपनी जगह चल रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी सही चल रहा है, केमिस्ट्री का भी सिलेबस सही है, फिजिक्स में भी हो गया आपका कवर सेंटर पर। बाकी आपके पेपर से पहले मैंने सर को बोला है कि एक वो पेपर बना कर देंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप पहले उसे सेंटर पर ही बैठ कर अटैम्प्ट करेंगे, और अगर नहीं होता तो फिर आप अपने घर लेकर जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैक्सिममली उसमें से आएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, हाइपर नहीं होना। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आए, कॉल कर लो, मैसेज कर लो, कुछ भी जो तुम्हें सूटेबल हो। किसी भी टीचर से बात कर लो, मेरे से कर लो, ठीक है, विनय सर से कर लो, ठीक है। और शाजिया मैम से कर लो, जिससे आप करने चाहते हो उससे बात कर लो, ठीक है। हम अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है। रेस्पिरेशन, जब हम बात करते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के, नाम से क्लियर है कि ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन सी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं हम? O2 और CO2 का एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन में बेटा हम रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें दो दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। क्या? ये जो प्रोसेस है ये कैसे बना है? ये बनता है हमारा फिजियो केमिकल प्रोसेस। ये क्या होता है हमारा? फिजियो केमिकल प्रोसेस, ठीक है। इसमें 4 स्टेप इंक्लूड है, 4 स्टेप आते हैं, और 4 नहीं 5 होते हैं, टोटल 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। 4 फिजिकल स्टेप हैं, एक केमिकल स्टेप है, ठीक है। अब वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। क्लास के ये बेसिक क्लासेस में बहुत सारी चीज़ समझा दूंगा मैं, जो आगे पूरे चैप्टर से रिलेटेड होंगी, तो इसे बहुत अच्छे से देख लेना। कोई डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है। हमारे सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? एयर, O2, ठीक है। और अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ह्यूमन का, ठीक है। आपकी कॉपी में भी एक वो बना हुआ है फ्लो चार्ट, उसे देखो। सराउंडिंग से हम क्या ले रहे हैं? एयर, ठीक है, O2। अब ह्यूमन है, ह्यूमन उसे इनहेल कर रहा है। इनहेल वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इंस्पायरेशन, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं हम? इनहेल कर रहे हैं, O2 हम अपने अंदर ले रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? इनहेल बोलते हैं। बट उसे ही हम क्या बोलते हैं? पूरा उसका नाम क्या है? इंस्पायरेशन, ठीक है। अब वही उसको CO2 हमारी बाहर जा रही है हमारी बॉडी से, वो भी हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में जा रही है, ठीक है। तो वो क्या हुआ हमारा? एक्सेल, ठीक है। उसी एक्सेल प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एक्सपायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, दोनों में गैसेस गैसेस अलग अलग हैं। ये तो कॉमन चीज़ है, बहुत बिल्कुल बेसिक लेवल पर भी स्टार्ट करा है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा है चैप्टर। तो एक ही चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ, वैसे इतना बताने की ज़रूरत है नहीं, बट हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट यही है चैप्टर का, जब आप पढ़ोगे तो, ठीक है। तो इसे ही क्या बोलते हैं बेटा? ब्रीथिंग बोलते हैं, और दूसरे वर्ड में इसे बोलते हैं वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन। जब हम इनहेल और एक्सेल कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? वेंटिलेशन प्रोसेस, ठीक है। या उसे तुम ब्रीथिंग बोल दो। ब्रीथिंग तो ये हो गया जो हम कर रहे हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, वो एक्सपायरेशन, ठीक है। और रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन होता है बेटा फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस यानी कि जिसमें
4 फिजिकल स्टेप है हमारे और एक हमारा केमिकल स्टेप है, ठीक है। तो अब डिफरेंस समझ में आ गया, ब्रीथिंग अलग होती है और रेस्पिरेशन अलग होता है, ठीक है। ब्रीथिंग क्या है हमारी, इनहेल और एक्सहेल करना, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। ये तो हमारा फिजिकली हुआ है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, उसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, फिजिकल और केमिकल, ठीक है। ब्रीथिंग भी एक फिजिकल का ही पार्ट है, ठीक है। अब हमने इनहेल करा, ठीक है, इनहेल करा। अब ह्यूमन ने इनहेल करा, तो अब वो जो इनहेल करा है वो कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी में, ठीक है। बॉडी में किस पार्ट पे जाएगा, एल्वलाई पे, ठीक है। एल्वलाई में क्या होता है, एल्वलाई के बाद में देखो सेकंड उस पर बनी हुई आपकी कैपिलरी, क्या बनी हुई बेटा, कैपिलरी। ये तो हमारा एल्वलाई है। सेकंड क्या है हमारी, कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरी प्रेजेंट है, तो ये फोन दी कैपिलरी प्रेजेंट है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ। तो इसमें क्या हुआ, एल्वलाई में क्या होता है हमारी, O2 जाती है, ठीक है। O2 जाने के बाद कहाँ पास होती है, हमारी कैपिलरीज पर, ठीक है। और उन कैपिलरीज से CO2 एल्वलाई में आती है और फिर वो हमारी बाहर निकलती है, ठीक है। तो सारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कौन करा रहा है, हमारा एल्वलाई और कैपिलरीज, ठीक है। एल्वलाई से, एल्वलाई का रास्ता किससे है, हमारा O2 से। कैपिलरी क्या ट्रांसपोर्ट कर रही है, हमारी CO2, ठीक है। एल्वलाई ट्रांसपोर्ट करता है O2 और कैपिलरी ट्रांसपोर्ट करती है हमारी CO2, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं हम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्या बोलते हैं बेटे इसको हम, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ, क्या हुआ, ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ, ठीक है। एक स्टेप कंप्लीट हो गया, आ गया समझ में। ये हमारा एक स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्या पढ़ा हमने अभी तक, कोई एक रिवीजन दे रहा हूँ। पेज नंबर 1 पर हमारा क्या है कि बेटा चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमें ब्रीथिंग के बारे में बताना है एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाम से क्लियर है, हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, गैसेस के एक्सचेंज की बात करेंगे। कौन कौन सी गैसेज हमारी, O2 CO2, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का आप बोलोगे कि सर ये होता है हमारा फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है, इसमें 4 स्टेप हमारे फिजिकल होते हैं और एक स्टेप हमारा केमिकली होता है, ठीक है। there are 4 स्टेप इन फिजिकल प्रोसेस एंड 1 स्टेप इन केमिकल प्रोसेस, यही आपके नोट्स में लिखा हुआ, ठीक है। पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रोसेस की, ठीक है। उसका ब्रीथिंग क्या होती है हमारी, अब वो पूछे ब्रीथिंग बताओ, तो आप बोलोगे जो हम O2 इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, वो इनहेल होकर हम ठीक है, जो हमने इनहेल करा उसे क्या बोला हमने, इंस्पायरेशन। जो हम CO2 बाहर निकाल रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसकी क्या बोलते हैं हम, एक्सपायरेशन। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्रीथिंग, या इसे बोलते हैं हम वेंटिलेशन प्रोसेस, ठीक है। अगर जब आप मेडिकल कॉलेज आ जाओगे तो वहाँ पे मोस्टली ये बोला जाता है वेंटिलेशन, ठीक है। या आप कभी हॉस्पिटल वगैरह भी जाओगे तो ये होता है, वेंटिलेशन के बारे में पूछते हैं, ठीक है। फिर जब ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, अभी हमारी बात चल रही है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि ये हमारी O2 बॉडी में गई, अब बॉडी से हमारी एल्वलाई पे, ठीक है। एल्वलाई हमारा क्या हुआ, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जब आप पेज नंबर 2 पर आओगे तो पेज नंबर 2 पर मैंने दोनों तीनों स्टेप आपको समझा दिए, ठीक है। क्या है इसमें, इसमें ये है क्या, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेज पर आओ, नेक्स्ट पेज पर है कि आपको ये इधर, पहले मैं सेलुलर टिश्यू वाला बताता हूँ, ठीक है, फिर ये बताता हूँ। अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट स्टेप पहले ये ले लो, थर्ड स्टेप हमारा ये है कि O2 और CO2, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है हमारा थर्ड स्टेप होगा इसका, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये था हमारा कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं हम, ब्रीथिंग कर रहे हैं, वेंटिलेशन प्रोसेस है, फिर वो अंदर गए हमारी बॉडी के अंदर एल्वलाई वगैरह में, तो वहाँ सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। उस सेकंड स्टेप में क्या हुआ
कि वो O2 CO2 एक्सचेंज हुए। अब वो जो O2 CO2 एक्सचेंज हुआ उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वो हमारा थर्ड स्टेप है, ठीक है। अब ये जो O2 और CO2 हमारे एल्वलाई में एक्सचेंज हो रहा है, इसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद में फोर्थ स्टेप पर जाते हैं, C6H12O6, ठीक है। हमारा जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के टिश्यू से लेके और पूरा, ठीक है, हमारी बॉडी के पार्ट से लेके टिश्यू तक हमारी पूरी बॉडी में O2CO2 का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अब ये तो हमारे एल्वलाई में लंग्स वगैरह की बात हो गई। अब वो टिश्यू तक कैसे पहुंच रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। अब ये ब्रेक डाउन हुआ, जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो O2 की कंसंट्रेशन हमारी कम हो जाती है और यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन और एनर्जी की कंसंट्रेशन हमारी बढ़ जाती है। अब उस टाइम पर क्या होता है, O2 का लेवल डिक्रीज हो जाता है और CO2 और एनर्जी हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यही क्या होता है हमारा, अब ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, O2, ठीक है, O2 जाएगा हमारे टिश्यूज के पास में, ठीक है, O2 हमारा टिश्यूज के पास जाएगा और CO2 हमारा बाहर आएगा बॉडी से, ठीक है। तो फिर ये आ कैसे रहा है, तो ये हमारी कैपिलरीज हैं उनकी हेल्प से आता है ना, उनकी हेल्प से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, चौथे स्टेप को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन कैसे हो रहा है कि हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि अंदर को हो रहा है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। अभी क्या था वो एक्सटर्नल वाला जो हमने एल्वलाई वाला बोला, वो उसे एक्सटर्नल क्यों बोला था, ठीक है। एक्सटर्नल हमने इसलिए बोला था क्योंकि वो हमारे बाहर के फैक्टर से हमारी बॉडी में आया था, ठीक है, एल्वलाई लंग्स तक आया था। अब वो आगे थर्ड स्टेप, इसका फोर्थ स्टेप में अब इंटरनल ऐसा हो गया है कि क्योंकि अब ये हमारे टिश्यूज तक पहुंच गया है, ठीक है, इंटरनल हमारी डीप डाउन जा रहा है, तो ये हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया है, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, और ये जो C6H12O6 ये जो हमारा ब्रेक डाउन हुआ है, यही हमारा क्या है, फिफ्थ स्टेप, ये जो हमारे केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस में क्या हुआ कि इसमें हमारा ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है इसको हम, सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि हमारी टिश्यूज के पास में क्या होती है, सेल्स होती हैं, तो हमारी ये सारी सेल्स होती हैं वो भी तो रेस्पायर करती हैं, ठीक है। हमने सेल साइकिल, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारा क्या है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। O2 डिक्रीज हो गया, CO2 हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो फिर क्या होता है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस नीचे नोट्स में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। केमिकल प्रोसेस इज सिमिलर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिमिलर है, सेम है, बट यस फिजिकल प्रोसेस इज वेरी टू वेरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। केमिकल प्रोसेस तो सब में सेम रहता है, ठीक है, केमिकल प्रोसेस हमारा सब में सेम रहता है, ठीक है, बट फिजिकल प्रोसेस हमारा, केमिकल प्रोसेस तो हमारा सब में सेम रहता है, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस हमारा अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है, फिश के पास गिल्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉक्स के पास में ठीक है। अब यहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक आ गए, समझो, यहाँ तक होप कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। एक बार जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे ना एनसीईआरटी का तो उसमें हो जाएगा। अभी मैं एक बार और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, मेरा फ्लो टूट टूट गया। अब मैं एक बार आपको समझा देता हूँ दोबारा से, ठीक है बेटा। 4 स्टेप है हमारे, रेस्पिरेशन फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल भी वो है और केमिकल भी है, ठीक है। ये होता है हमारा फिजियोकेमिकल प्रोसेस। देयर आर 4 स्टेप इन फिजिकल प्रोसेस एंड 1 स्टेप इन केमिकल प्रोसेस, ठीक है। ये मैंने बता दी आपको। साउंडिंग्स हम क्या लेते हैं, O2 इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं CO2। ये क्या है हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है, फर्स्ट केमिकल फिजिकल प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ है, क्योंकि फिजिकली हो रहा है ना, तो ये फिजिकल प्रोसेस खत्म हो गया। अब सेकंड प्रोसेस पर आ जाओ। जब O2 हमारी बॉडी के अंदर चली गई तो वो कहाँ पहुँचती है, हमारी एल्वलाई पर। एल्वलाई के पास जब पहुँची, ठीक है, एल्वलाई से फिर क्या जाती है, वो कहाँ पर जाती है, कैपिलरीज पर, ठीक है। O2 एल्वलाई में आती है और कैपिलरी से CO2 आती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यहाँ क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है।
इसे ही बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोला इसको हमने, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यह हमारे फिजिकल प्रोसेस के 2 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब ये तो नहीं है O2 हमारा बाहर बाहर ही रहेगा, हमारे टिश्यूज़ पर भी जाएगा, हमारी सेल्स को भी चाहिए होता है, ठीक है, पूरी बॉडी में उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये O2 और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है इसे बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, या फिर इसे दूसरे वर्ड में बोलें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का वो लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है इसका, क्या स्टेप है, अब टिश्यूज़ पे जाना है, ठीक है। टिश्यूज़ में हमारा कैसे जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज है C6H12 O6, ये ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये O2 हमारा ब्रेक डाउन हुआ, जब ब्रेक डाउन हुआ O2 तो अब क्या होता है, CO2 को तो डिक्रीज हो जाती है, CO2 डिक्रीज हो रही है, O2 हमारा डिक्रीज हो रहा है और CO2 हमारा इंक्रीज हो रहा है, प्लस एनर्जी, ठीक है। अब क्या हुआ, O2 हमारी, अब CO2 तो हमारी कैपिलरी से बाहर जाएगा और हमारी कैपिलरी से O2 अंदर आएगा टिश्यू के पास, ठीक है। तो ये हमारा 4th स्टेप होता है, इसे बोलते हैं हम डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको हम, डिफ्यूजन, या फिर इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब क्या हो रहा है कि इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है, इंटरनल यानी कि हमारी सेल्स टिश्यूज हमारे रेस्पायर करना है, तो इसे बोलते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन। और ये जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ इसे बोलते हैं बेटा हम केमिकल प्रोसेस। यहाँ पे केमिकल प्रोसेस हुआ है और ये हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन में आता है, ठीक है। क्या है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो फिर जो केमिकल प्रोसेस जो है तो दोनों आपस से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है तो ये फिजिकली प्रोसेस एक तरीके से, ठीक है। बट फिजिकल प्रोसेस कहाँ तक है, जब तक वो इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है। बट ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, ये किस में आता है, हमारा केमिकल प्रोसेस में, ठीक है। तो वो ये समझ में आ गया होगा। फिर हम अभी आगे नेक्स्ट क्लास में इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे ब्रीथिंग की, तो उसमें वो हो जाएगा, ठीक है। केमिकल प्रोसेस इज सिमिलर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेम, बट यस फिजिकल प्रोसेस इज वेरी टू वेरी एंड ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की और एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स की, ठीक है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे उसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको मिलेगा, जब आप इंट्रोडक्शन जाके पढ़ोगे ना वहाँ पे, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन और एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एनिमल में क्या आता है हमारा, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से अब इवोल्यूशन पर आ जाओ, ठीक है। इवोल्यूशन पर जब आओगे तुम, तो इवोल्यूशन में क्या होगा, इवोल्यूशन में होगा हमारा, इवोल्यूशन हमारा ऐसे तो हुआ नहीं है, ठीक है। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, फिश वाला, रेप्टाइल्स वाला, एम्फीबियन वाला। अब आ जाओ तुम रेस्पिरेटरी उस पर, कि रेस्पिरेशन के कैसे हमारा, ठीक है बेटा। क्या, अब हम रेस्पिरेशन ऑर्गन की बात करते हैं, ठीक है। हमारा इवोल्यूशन कैसे होगा, आप लोगों को पता है कि अगर हम पुरानी एनसीईआरटी पढ़ते हैं जब हम इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारा इवोल्यूशन कैसे होता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो हमारे ऑर्गन्स का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे हमारा हुआ है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हमारे, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स, एक जगह आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखे हुए, एक जगह आपके एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन लिखे हुए, ठीक है। तो जब हम पॉलीफेरा और एस्केलमेंथिस की बात करते हैं, एनिमल किंगडम एक बार खोलकर बैठना, तो हम पॉलीफेरा और एस्केलमेंथिस तक की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे जो रेस्पिरेशन का उनका साधन था वो क्या था बेटा, जनरल बॉडी सरफेस, जो उनकी बॉडी सरफेस थी ना वो उनका रेस्पिरेशन ऑर्गन था, ठीक है। इसके समझ में आ गया। सेकंड लिखा मॉइस्ट स्किन एंड क्यूटिकल। मॉइस्ट स्किन और क्यूटिकल क्या है हमारा, अर्थवर्म एंड फ्रॉग। इसमें हमारा ये अर्थवर्म और फ्रॉग हमारे काय से वो करते हैं, मॉइस्ट स्किन से और क्यूटिकल से, ठीक है। जो हमारा फ्रॉग है वो हमारे उससे क्यूटिकल से रेस्पायर करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे गिल्स, ठीक है। 1 बाय 1 इवोल्यूशन होता आ रहा है, ठीक है। अब ये गिल्स किस किस में प्रेजेंट होते हैं, फिश में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होते हैं और टैडपोल ऑफ फ्रॉग, ठीक है, इसमें हमारे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक बार अभी तो ये इसमें खाली जब तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ोगे इसका ब्रीथिंग एक्सचेंज का, तो बस वहाँ पर ये ऑर्गन्स के बारे में दिया हुआ है और हमारे एनिमल्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। बट जब आप वहाँ बात करोगे एनिमल किंगडम की, तो 1 बाय 1 हम डीपली पढ़ेंगे, तो ये आपका एनिमल किंगडम है, ठीक है।
लेकिन जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पैराग्राफ क्या कह रहा है, ठीक है। बुक गिल्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है, हमारी गिल्स की मॉडिफिकेशन होती है। गिल्स की मॉडिफिकेशन कैसे होती है, ये देखो आपके इसमें नोट्स में ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें जैसे हमारे पेपर्स होते हैं ना बुक कॉपी में, ये ऐसे करके कॉपी में पेपर्स हैं, ठीक है। तो इसकी फॉर्म में ये होता है बुक गिल्स, ठीक है, ऐसा वो होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, लाइमुलस किंग क्रैब लिविंग फॉसिल, ठीक है। और इसे लिविंग फॉसिल क्यों बोला गया है, जैसे ये पहले थे ना, पहले ज़माने में पाए जाते थे, आज भी वैसे पाए जाते हैं, भले ही अब कम हुआ है, इनकी स्पीसीज कम हो गई, बढ़ गया ऐसे ही, जाके सर्च करना किंग क्रैब लिविंग फॉसिल है ये हमारा, ठीक है। तो इनमें बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बुक लंग्स किस किस में प्रेजेंट होते हैं हमारे, स्कॉर्पियंस में एंड स्पाइडर्स में, ठीक है। फिर ट्रैकेल ट्यूब्यूल्स किस में प्रेजेंट होता है हमारे, कॉकरोचेस में, ठीक है, कॉकरोच में। टिनेडिया 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 क्या है, ये हमारे ये भी गिल से, ये टिनेडिया गिल से रेस्पायर करते हैं और पल्मोनरी सैक से भी रेस्पायर करते हैं, यानी कि मोलस्कस क्या है हमारा, इसका एग्जाम्पल मोलस्कस, ठीक है। अब ये दोनों से कैसे कर रहे हैं, गिल से एक्सपायर जब करते हैं ये जब उसमें होते हैं एक्वाटिक रीजन में होते हैं, ठीक है, यानी कि वाटर में होते हैं, पानी में होते हैं। और अगर फिर टेरिस्टियल पे आ जाते हैं, जब सेमी टेरिस्टियल आ जाते हैं, ये ऊपर आ जाते हैं, तो फिर ये एक्सपायर करते हैं हमारे पल्मोनरी सैक से, यानी कि लंग से, ठीक है। ट्यूफिट डर्मल ब्रेंकियाई इकाइनोडर्मेटा, जब इकाइनोडर्मेटा पढ़ाऊंगा मैं एनिमल किंगडम में, वहाँ आ जाएगा समझ। लंग्स जो आए वो कहाँ से आए, लंग्स आए हमारे एम्फीबियन टू मेमिलियन, एम्फीबियन से लेके मेमिलियन तक पे हमारे लंग्स पाए जाते हैं, आई समझ। तो देख रहे हो कैसे इवोल्यूशन हुआ, पहले जो हमारे एनिमल्स आए थे, क्योंकि हमारी बायो तो क्या मानती है कि ऑल लिविंग मतलब जितने भी हम लोग हैं सब क्या है, एनिमल्स हैं, ठीक है। तो हम भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, तो कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। जनरल बॉडी सरफेस से पॉरीफेरा टू एस्केलमेंथिस तक, ठीक है। मॉइस्ट स्किन क्यूटिकल से, मॉइस्ट स्किन और क्यूटिकल से कौन रेस्पायर करता है, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग। गिल से कौन रेस्पायर करता है, फिश, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, टैडपोल ऑफ फ्रॉग, ठीक है। बुक गिल्स, लाइमुलस, लिविंग फॉसिल, ठीक है। बुक लंग्स, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, ये रेस्पायर करते हैं। ट्रैकेल ट्यूबुल से कौन रेस्पायर करता है, कॉकरोच। टिनेडिया से टिनेडिया जो है वो गिल से भी रेस्पायर करता है और लंग से भी, यानी कि पल्मोनरी साइक भी होता है इसके पास में, ठीक है। तो इसका क्या एग्जाम्पल है, मोलस्कस। एक ट्यूब लाइक वो स्ट्रक्चर होता है इनके पास में, या फिर डर्मल ब्रेंकिया बोलते हैं इसको, ये इसका एग्जाम्पल क्या है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। लंग्स का एग्जाम्पल क्या है, लंग्स कहाँ से कहाँ तक हुए हमारे, एम्फीबियन टू मेमिलियन तक, ठीक है। आई होप ये इतना क्लियर होगा। फिर इसके नेक्स्ट पेज पर आपके लिखा हुआ मिलेगा आपको, डिटेल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में डिटेलली, कि इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये कैसे कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ, वो सब हम वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपकी जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में एनसीईआरटी पर आपका एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में मिल जाएगा आपको, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही मिलेगा आपको। तो उसमें क्या है कि रेस्पिरेटरी वो है, ठीक है, एपिग्लोटिस, ठीक है, पूरा एक वो बॉडी बनी हुई है, उसमें पूरा एक एक वो दिखाया हुआ। एपिग्लोटिस क्या होता है हमारा, एक कवरिंग होती है, इज अ कवरिंग ऑफ विंड पाइप एंड फूड पाइप। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना खाते टाइम पे घर वाले बोलते हैं कि बेटा बोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर जो एपिग्लोटिस होता है, जैसे हमने खाना खाया तो वो फूड पाइप में जा रहा है, तो अब विंड पाइप बंद हो जाता है, ठीक है। और जब हम सांस ले रहे हैं तो अब फूड पाइप बंद हो जाता है। तो ये एपिग्लोटिस इस तरीके से वर्क करता है, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ये एक ही कवरिंग, लेकिन बट दोनों पाइप्स को वो कवर करके रखता है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे फंदा लग जाता है, झटका लगता है, तो वो ऐसा होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी एपिग्लोटिस कहलाता है, इज अ कवरिंग ऑफ विंड पाइप एंड फूड पाइप। ये किसका बना होता है हमारा, मस्कुलर फ्लैप का बना होता है, किसका बना होता है बेटा, मस्कुलर फ्लैप का बना होता है। लैरिंग्स पे आ जाओ, साउंड बॉक्स, ठीक है। साउंड बॉक्स जो होता है, ये जो हमारी आवाज़ निकल रही, गले से आवाज़ निकलती है, इसे बोलते हैं हम लैरिंग्स, इसे बोलते हैं हम साउंड बॉक्स। इसमें क्या 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर्ड होते हैं और 3 अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। कितने हैं हमारे, 9 कार्टिलेज, 3 पेयर्ड है
और 3 हमारे अनपेयर्ड है, ठीक है। ट्रैकिया, ट्रैकिया पे आ जाओगे, हमारा ट्रैकिया इट एक्सटेंड फ्रॉम लैरिंक्स टू ब्रोंकाई, ये हमारे लैरिंक्स से लेके ब्रोंकाई तक एक्सटेंड हुआ है ट्रैकिया। और यहाँ पे सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, क्या होते हैं बेटा, सी शेप्ड कार्टिलेजेस, आप बुक में भी देखोगे तो यहाँ पे सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। आज मेरे पास बुक है नहीं, मैं कल की क्लास लूंगा ना तो उसमें रिवाइज कराऊंगा तो उसमें दिखा दूंगा, लेकिन फिर भी तुम जब ये टॉपिक पढ़ो तो ये बुक लेकर साथ में बैठना अपने, ठीक है। सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, वो इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट कैसे होते हैं, ये आगे से तो वो यहाँ से कवर्ड होंगे, ठीक है, आगे से तो वो यहाँ से कवर्ड होंगे पूरे उसमें, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं हम इनकम्प्लीट डॉर्सली। इनकम्प्लीट डॉर्सली यानी कि दो साइड होती है हमारी बॉडी के, एक तो हमारी डॉर्सल साइड होती है और एक होती है हमारी वेंट्रल साइड, ठीक है, डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड। एक सेकंड रुको, ये कंफ्यूजन हो गई, सॉरी बेटा, डॉर्सल साइड होती है पोस्टीरियरली यानी पीछे की साइड पे, और वेंट्रल साइड होती है हमारी आगे की साइड पे। तो वेंट्रली तो ये कवर्ड होते हैं कार्टिलेज, लेकिन डॉर्सली के कवर्ड नहीं होते, क्यों, क्योंकि यहाँ तो हमारे क्या है, पीछे क्या होता है हमारा ईसोफेगस, तो उसकी वजह से पूरी कवरिंग नहीं हो पाती कार्टिलेज की, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, हाइलिन कार्टिलेज, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। और फिर ये कहाँ तक होता है, ये हमारा ट्रैकिया, ये होता है हमारे T5 तक। T5 तक कैसे, हमारे वो पड़ा होगा सर्विकल 7 होते हैं, और हमारे थोरेसिक कितने होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे 12, T12 जिसको बोलते हैं। तो ये बताया गया है कि T5 पर आके बायफेरेगमेटिक हो जाता है। बायफेरेगमेटिक यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में नोट में भी ये लिखवा कि डॉर्सल साइड कौन सी होती है हमारी, पोस्टीरियर वाली, और वेंट्रल साइड कौन सी होती है हमारी, एंटीरियर वाली, ठीक है। फिर आगे चल के क्या में डिवाइड हो जाते हैं हमारे, राइट लंग्स में और लेफ्ट लंग में, ठीक है। राइट लंग क्या है हमारा, राइट लंग्स आर डिवाइडेड इनटू 3 फीचर्स। 3 फीचर्स, हमारा राइट लंग जो डिवाइड होता है वो 3 फीचर्स होते हैं, उसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होती है। एक होती है हमारी ट्रांसवर्स, एक होती है हमारी ओब्लिक, और उसमें 3 पार्ट बन जाते हैं। 2 कट लगेंगे तो 3 पार्ट ही तो बन जाएंगे, जैसे कि ये एक साइड है, दूसरा, तीसरा, ठीक है। कट तो 2 लग रहा है ना, तो ट्रांसफर और ओब्लिक, ठीक है। लोब्स कितने, 3, और उसमें कट कितने लगे हुए हैं, 2, ट्रांसफर्स और ओब्लिक, ठीक है। राइट लंग्स बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग, ठीक है। राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं, और लेफ्ट लंग में हमारे कितने लोब्स होते हैं, 2, ये याद रखना। और उसमें सिर्फ एक ही कट लगता है, वो कौन सा होता है हमारा, ओब्लिक फीचर। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि दोनों में कॉमन कौन सा वो है, कट, ठीक है। तो ऑब्लिक फीचर दोनों में कॉमन होता है, याद रखना, राइट लंग में भी और लेफ्ट लंग में भी। डिफरेंस किसमें, राइट लंग्स में। राइट लंग्स में क्या है हमारा, ट्रांसफर कट होता है, ठीक है। राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। और कार्डिक नोच आर प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स। कार्डिक नोच हमारी कहाँ प्रेजेंट है, हमारी लेफ्ट लंग्स पर प्रेजेंट है। एक कार्डिक नोच होती है हमारे लेफ्ट लंग से, वो हमारे कार्डिक साइड पर आ रहा होता है, ठीक है। कवरिंग ऑफ लंग्स बाय 2 लेयर, ठीक है। जो हमारी जो लंग्स हैं वो कवर्ड हुए हैं 2 लेयर से, आउटर और इनर। वैसे मैंने आपको पढ़ाया भी, बताया भी, ठीक है। आउटर वाली जो लेयर है इसकी वो कैसे होती है, विस्ट्रल प्लूरोन बोलते हैं। और लंग्स को ना उसे क्या बोलते हैं हम, पल्मोनरी सैक्स। लंग्स को क्या बोलते हैं हम, पल्मोनरी सैक, ठीक है। तो आउटर लेयर कैसी है, वो आउटर लेयर जो चढ़ी हुई है उस पर, उसे क्या बोला हमने, विसरल प्लूरोन, ठीक है। इनर लेयर जो होती है वो कैसी होती है हमारी, पैराइटल प्लूरोन, ठीक है। इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, प्लूरल फ्लूइड। और ये शॉक एब्जॉर्बर होता है। ये फ्लूइड कैसा होता है हमारा, शॉक एब्जॉर्बर। ये नीट में क्वेश्चन आता है बेटे, याद रहना चाहिए आपको। जहाँ जहाँ हमारे वाइटल ऑर्गन है उनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो फ्लूइड किस लिए प्रेजेंट होता है हमारा, शॉक एब्जॉर्बर। क्या हमें अगर झटके पटका लगा कोई सही वाला तो उससे हमारे ऑर्गन को बचा ले, ना कि डैमेज हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। एपिग्लोटिस हमारा मस्कुलर फ्लैप है, मसल से बना होता है, ठीक है। उसके बाद में कवरिंग है विंड पाइप की और फूड पाइप, दोनों को ये कवर करके रखता है, ठीक है। 1 बाय 1 ऑल्टरनेटली काम करता है। जब विंड पाइप ओपन होता है तो फिर फूड पाइप क्लोज हो जाता है, और जब फूड पाइप ओपन होता है तो विंड पाइप क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट वर्क कर रहा है। लैरिंक्स से है हमारा साउंड बॉक्स, इसमें 9 कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। ट्रॉकिया, ट्रैकिया,
ट्रैकिया हमारा एक्सटेंड होता है फ्रॉम लैरिंग्स टू ब्रोंकाई। इसका बेटा एनसीईआरटी जरूर लेकर बैठना, उसे जरूर देख लेना, ठीक है, उसमें सारी चीज़ जब भी समझ में आएगी। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई नहीं, बट आप अपनी कॉपी पे डायग्राम बना सकते हो तो जरूर बनाना, ठीक है। सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, सी शेप कार्टिलेज आपको बुक्स में दिखेंगे, ठीक है। आपके वो वेंट्रल साइड से तो कवर्ड है, बट डॉर्सल साइड से वो कवर्ड नहीं है, यानी कि आगे फ्रंट से तो आपके वो कवर्ड होते हैं लेकिन पीछे से नहीं होते। क्यों? क्योंकि पीछे क्या आ जाता है हमारा ईसोफेगस, ठीक है। फिर ये जो है हमारा ट्रैकिया कहाँ तक आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर T5 पर आने के बाद में बाय फ्रेगमेटिक हो जाता है। बाय फ्रेगमेटिक यानी कि दो बन जाते हैं इसके, एक ब्रोंकाई एक ब्रोंकियोल्स, ठीक है। T5 कैसे बोलना है, C7 सर्वाइकल हमारी 7 होती है और हमारे थोरेसिक हमारी 12 होती है। तो जो 12 से पहले जो हमारा T5 जहाँ पे एरिया लाई करता है वहाँ से ये डिवाइड होता है, ठीक है। नोट, एक नोट लिखा हुआ है, डॉर्सल साइड हमारी पोस्टीरियर होती है, पीछे की साइड है उसी को बोलते हैं हम डॉर्सल साइड, जो आगे की साइड है उसी को बोलते हैं हम वेंट्रल साइड, ठीक है। दो लंग्स होते हैं, अभी आगे जाके लंग्स में डिवाइड हो गए, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग। राइट लंग्स बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग, ठीक है। राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं। कट कितने लगते हैं उसमें, कट नहीं बोलते उसे, बोलते हैं फिशर्स, जो मतलब फिशर्स जो इसे डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। 2 फिशर्स होते हैं, ट्रांसफर फिशर एंड ऑब्लिक फिशर, ठीक है। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं, एक फिशर है जिसे हमने बोलते हैं ऑब्लिक फिशर, ठीक है। कार्डिक नोच प्रेजेंट होती है इन लेफ्ट लंग, ना कि राइट लंग्स में, ये डिफरेंस है। कवरिंग ऑफ लंग्स 2 लेयर से कवर होता है, आउटर वाली विसरल प्लूरॉन, इनर वाली पैराइटल प्लूरॉन, ठीक है। और फ्लूइड फिल होता है इसके अंदर, फ्लूइड फिल होता है कौन सा, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, शॉक एब्सॉर्बर, क्या होता है बेटा ये हमारा शॉक एब्सॉर्बर, ठीक है। आई होप क्लास समझ में आई होगी। कल को मैं एनसीईआरटी लेकर आऊँगा, थोड़ी सी एनसीईआरटी रीड करके मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताएं, ठीक है। कुछ डिस्टर्बेंस आया था क्लास में, वो मैं कल को रिवीजन कराऊंगा तो और अच्छे से हो जाएगा। अभी फिलहाल तुम पढ़ लेना, हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने सारे टॉपिक अच्छे से समझा दिए, ठीक है। कल आज की क्लास इसमें शॉर्ट रख रहा हूँ क्योंकि बच्चों के पेपर वगैरह चल रहे हैं। आप इतना इतना देख लो, थोड़ा थोड़ा, आधा आधा घंटा। कंटेंट में आपको 50 मिनट के दे रहा हूँ, लेकिन कवर्ड में कर रहा हूँ 30-35 मिनट में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे मिलते हैं, कल मिलते हैं। ओके बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना और इसका डायग्राम बना लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। और एनसीईआरटी लेकर ही बैठ कर पढ़ना इसको। ओके बाय।